नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत है केवली, वहीं पर पहुंचे हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे जो अमृत सरोवर, जो पुराना यहाँ का तालाब था, उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ के प्रधान आलोक वर्मा जी ने मैस केयर हेल्थ जो कंपनी है उससे अनुरोध किया, उसको पत्र लिखा और उनका जो फंड होता है CRS, उसके तहत यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जल को बचाना है और उसको सुरक्षित रखना है, साफ रखना। तो आप हमारे साथ में आ सकते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए इधर ही से चलते हैं, आ जाइए इधर आइए, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे, ये वो नाला है जो गांव केवली से निकल के आता है और वहां पर भी एक पुराना तालाब है। उसका जो पानी है जब ज़्यादा हो जाएगा बारिश के मौसम में तो यहाँ पर आएगा और इंदिरा नहर से भी इसकी कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पानी सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर जाली लगाई गई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे, आप दिखा सकते हैं कि कूड़ा और कचरा इसके अंदर ना आए और पानी को किस तरह से फिल्टर किया जाएगा। जैसा आप देख पाएंगे कि इस तरह से इसको बनाया गया है कि पानी यहाँ से फिल्टर होकर के तब तालाब में जाएगा। आपको हम और ये हमारे साथ दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि जो गंदा पानी है, जो कूड़ा कचरा है, वो यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ग्राम पंचायत ये केवली है। कैमरा पर्सन इधर आ जाइए, आप इधर दिखा सकते हैं कि इसमें कार्य चल रहा है और करीब ये कार्य शायद 10 दिन के आसपास पूर्ण भी कर लिया जाएगा। जो अमृत सरोवर डेवलपमेंट के लिए आप दिखा सकते हैं, कैमरा पर्सन उधर आप दिखाइए घुमा के, कि ये 3 बीघे के आसपास का नंबर है। इधर हमारे साथ में केवली ग्राम पंचायत के प्रधान आलोक वर्मा जी हैं। मैं बात कर लेता हूं सर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने अमृत सरोवर को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जो मेहनत की, कार्य किया, वो आज प्रगति पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए कितने प्रयास रहे आपके? जी अर्जुन भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारी पंचायत आए हमारे निवेदन पर, और हमने आपसे निवेदन किया था कि आइए एक हम तालाब का निर्माण करवा रहे हैं, उसे देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की जो एक स्कीम थी है अभी भी अमृत सरोवर को लेकर के, तो चूँकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, सिंगल गाँव है तो बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, जिसकी वजह से हम वो निर्माण नहीं करा पा रहे थे। मनसा जरूर थी कि ऐसा कुछ हम भी निर्माण करवाएं जिसे हम भी कह सके कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी एक तालाब का निर्माण हुआ है अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। तब हमें पता चला कि एक त्यागी भाई साहब हैं हमारे, उनसे हमने निवेदन किया। तो रमन त्यागी जी जो नदी परिषद के अध्यक्ष हैं और अपूर्व भाई जो अपने सहयोगी हैं, इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें लिख करके दीजिए, मैं आपके गांव में एक बहुत भव्य तालाब का निर्माण करवाता हूं। मैंने उनको अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया, जिसके अंतर्गत मैक्स केयर कंपनी है, जिसका CSR फंड होता है, उसी फंड से इसका निर्माण हो रहा है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अभी शायद जिले का ये पहला ऐसा तालाब है जो कि किसी कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसी के अंतर्गत हो रहा है, आपने देखा है। और करीब करीब ये 18 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, 18 मई से, और लगभग 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और पूरा होने के बाद मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी अपने क्षेत्र के प्रधान भाइयों से ये जरूर निवेदन करूंगा कि एक बार वो आएँ, देखें कि इस तरीके से तालाब अगर बना है, तो अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है कि अगर उसमें हमारा कहीं भी कुछ भी सहयोग बनता है तो मैं उनका सहयोग जरूर करूंगा कि दूसरे गांव में भी इस तरीके से तालाब का निर्माण हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में जिस तरीके से अमृत सरोवर का तालाब का निर्माण हो रहा है और भव्य काफी बड़ा तालाब है, क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा, हमारे गांव में ये काम हो रहा है और हमारे प्रधान जी की मेहनत है, इसकी वजह से हमारे गांव में ये योजना आई और इससे काफ़ी विकास होगा, पानी का जो है बचाव होगा। तो इधर उधर पानी बह के जाता है तो तालाब में आएगा और काफ़ी जो है हमारे खुशी भी हम लोगों को ये सब देख करके, किसी ने कम से कम कुछ मेहनत की, जिसकी ये मेहनत का फल जो है उनकी प्रधानी में ये हम लोगों को देखने को मिला। जैसा आप देख सकते हैं कि जल ही जीवन है, जल को संरक्षण करने के लिए सरकार भी अपनी बहुत सी योजनाएं चलाती है। जो यहाँ का पानी है वो यहाँ पर आएगा और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि पानी में कोई गंदगी नहीं होगी,
फिल्टर होके वो पानी आएगा। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में जिस तरीके का अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है, शायद ब्लॉक में भी किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आलोक वर्मा जी के लिए? हमारे ग्राम प्रधान की बहुत बड़ी देन है ये, बहुत मेहनत किए हैं और गांव के लिए विकास भी करा रहे हैं जी। और ये काम जो है मतलब ब्लॉक स्तर में पहले हमने है कि हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा काम करता है कोई जी तो जाहिर सी बात है पब्लिक उसका सपोर्ट करती है। मुझे कोई भी प्रधान हो, आलोक हो या और भी कोई भी, जब अच्छा काम कोई करता है तो पब्लिक को जो है उसका सपोर्ट करना चाहिए। और पब्लिक इसी में खुश है कि हमारे गांव की तरक्की हो, प्रधान का नाम हो, दोबारा फिर वही प्रधान हो। जी जी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा आएंगे। सरकारें जैसे अच्छा काम करती है दोबारा फिर आती है, उसी तरीके से प्रधान भी जो है दोबारा आएंगे अगर काम अच्छा करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्य चल रहा है और 10 दिन के आसपास ये कार्य पूर्ण भी कर लिया जाएगा। हो सकता है, क्योंकि अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता, कि इसकी ओपनिंग के लिए, उसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर कोई सरकार का बड़ा मंत्री पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कार्य चल रहा है, विकास चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अरे बहुत अच्छा चल रहा है काम, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सारे गांव की जनता खुश है, सब लोग खुश हैं इस कार्य से। और गांव में काफ़ी काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, अच्छा काम। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, उसका जो तरीका यहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर पूरी चारों ओर बैरिकेडिंग की जाएगी और यहाँ पर पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। तो जैसा आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अभी हमारे साथ में भारतीय नदी परिषद के सदस्य हैं, हम बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जल संरक्षण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, अमृत सरोवर डेवलप किया जा रहा है ग्राम पंचायत केवली में, क्या कुछ कहेंगे सर? जी पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो समाज है वो अपने जो भी नदियां हैं, तालाब हैं, जो भी उपभोग की चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है उससे दूर होता चला जा रहा है। उसका उपभोग कर रहा है लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो संरक्षण करना, आजकल के युवाओं को, बच्चों को हमें प्रेरित करना होगा कि अपनी नदियों से जुड़ें, अपने प्रकृति से जुड़ें, उसका संरक्षण करें। और हमारे बड़े भैया हैं नदी पुत्र रमनकांत त्यागी जी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, आज अपने जगह पे विलुप्त होने के कगार पे है, उसका हम फिर से पुनरुद्धार करते हैं, उसको पुनर्जीवित करते हैं। उसी सिलसिले में हम इस तालाब का भी जो है पुनरुद्धार कर रहे हैं। ये तालाब सूख चुकी थी इस गांव में, जो आप देख रहे हैं ये सूख चुकी थी। फिर इसे हम कई तालाबों को ऐसे ही ढूंढते हैं जो सूख चुकी है, उन नदियों को ढूंढते हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमने इस तालाब को चुना फिर। और आज हम इस तालाब पे आप देख रहे हैं कि जिस पे हम फिर से इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप अपने आप, ये स्वयं ही पानी आया है इसके अंदर से। तो ये हमारा एक है कार्य कि हम लोग फिर से प्रकृति से सभी को जोड़ें, समाज को जोड़ें, और जल ही जीवन है, आप सभी को पता है जी। तो सर कब तक ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था, कब तक इसको पूर्ण कर लेंगे? ये प्रोजेक्ट हमने 20 में स्टार्ट किया था और ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट भी कर लेंगे। फिर इसका एक हम यहाँ पे भव्य एक पूजन और जो भी है सब करेंगे यहाँ। सर किस कंपनी के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है, कौन से फंड, किस बजट के आधार पे काम किया? ये हम लोग जो है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्री रमनकांत त्यागी जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये किया जा रहा है। उनका एक साल फंड होता है, उनके थ्रू भी हमें इसमें मतलब सहयोग दिया जा रहा है। हाँ जी। तो जैसा आपने देखा कि भारतीय नदी परिषद की जो टीम है वो लगातार सक्रिय है और यहाँ शानदार कार्य किया जा रहा है। और आने वाले समय में हम आप लोगों को दोबारा दिखाएंगे कि इसकी किस तरह से कायाकल्प की गई। और एक बात जो भाई साहब ने अभी बताई, ये जो पानी है, जो तालाब था जो सूख गया था, जब इसकी अभी खुदाई हुई तो ये पानी अपने आप ही निकल के इसमें आया है। अब आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आप लोगों को और कुछ भी दिखाते हैं। केवली ग्राम पंचायत में ये बारात घर मिला है और लखनऊ जिले में ये प्रथम है जो बारात घर मिला है। जैसा आप देख सकते हैं कि कल इसका भूमि पूजन था। और जिस तरीके से शादी विवाह जब गांव में होते हैं तो अगर बारिश हो जाती तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो प्रधान हैं आलोक वर्मा जी, उनके द्वारा लगातार निरंतर उनका प्रयास था कि यहाँ पर एक बारात घर हमारी ग्राम पंचायत में हो तो जो यहाँ के निवासी हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि
होता क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में अगर बारात घर नहीं है, बारिश हो गई, तो जो गरीब परिवार बेटियों के पिता हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इसको लेकर के गांव वालों में भी कहीं ना कहीं हर्ष का माहौल है। कुछ ग्रामवासी हमारे साथ में, हम बात कर लेते हैं उनसे कि कैसी खुशी उनको है कि उनकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य हो रहे हैं, बारात घर मिला। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से बारात घर का कल भूमि पूजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बारात घर बन गया। कहना हमका यही है कि आज तक हम लोगन का बहुत तकलीफ थी शादी ब्याह के बारे में, और कहीं पर किसी के दरवाजे बैठे का ठिकाना नहीं है। और ये प्रधान की बहुत बड़ी हिम्मत है कि जो मतलब इतना काम हम लोगों के लिए करवा रहे हैं, समझो। जो हम प्रधान जी का जो बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बन के तैयार हो जाए, तो आगे चल के मान लो हम लोग ना रहेंगे, लेकिन लड़का बच्चन तक का जो है ये काम करी। यही हम लोग कहना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा? जिस तरीके से बारात घर का निर्माण हो गया है, अब बारात रुकवाने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? संकोच मत करिए, बताइए क्या कहेंगे। हमारे लिए तो सही है ये बारात घर बनने के लिए। हाँ, हमारे साथ में और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से बारात घर के लिए यहाँ पर प्रयाग भूमि पूजन हो गया, हमारे बंजर के लिए तो बहुत बढ़िया बन हो रहा है कि शादी ब्याह के लिए बहुत बढ़िया काम है। बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। हम लोग यही कहना चाहते हैं। बहुत दिक्कत मिलती है हम लोगों का शादी ब्याह करने के लिए। क्या कहेंगे दादाजी? हमारे लिए तो अच्छा मिलकर जरूरी बन जाए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में कुछ और लोग भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं, बारात घर बन रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये बारात घर प्रधान जी के, आलोक वर्मा जी के सहयोजक से, और उनको बड़ी प्रयास किया उन्होंने, जो बड़ी मेहनत से और सब लोगों से ये बारात घर बनवाया गया। और इसका कुछ लोगों ने विरोध भी कर रहे थे, लेकिन सब लोगों मोहल्ले वालों की सहमति से जो यहाँ बन रहा है, और इससे हम सब लोग और गाँववासी सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं, और प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे भैया? अरे बारात घर बन रहा है, अच्छी बात है। प्रधान जी लेके आए हैं, बनवा रहे हैं, अच्छी है, बढ़िया है। बन जाए सबके लिए फायदा है ये। आपकी ग्राम पंचायत में आपको जानकारी जरूर होगी, एक अमृत सरोवर भी बहुत भव्य निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे वो हो रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है, बन रहा है। जो प्रधान जी की कृपा है तो बनवा रहे हैं। जब कार्य कोई बेहतर किया जाएगा तो विरोधी भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे, लेकिन कहना उनसे ये चाहेंगे कि जब आपकी ग्राम पंचायत में जनहित के लिए कार्य हो रहा हो तो उसमें विरोध नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? हम प्रधान जी का बहुत आभार प्रकट करेंगे, जो हमारी ग्राम पंचायत में जो है पंचायत घर लाए इतनी मेहनत करके। और हमारे गांव में किसी के दरवाजे बड़ा ठिकाने या बैठने की वो व्यवस्था नहीं थी, तो इसके बनने से हमारे गांव के सभी बहू बेटियों को मतलब शादी करने के लिए सबको बड़ा जगह मिल रही है। और प्रधान जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था ला के सभी ग्रामवासी से बहुत खुश हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है दादाजी, क्या कुछ कहेंगे? अरे बन रहा, बहुत अच्छी चीज है ये, और सबको खुशी है, सबको आराम है इससे। जिनके पास बेटियां हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही खुशी हर्ष की बात है, क्योंकि बारात घर एक ऐसी जगह है कि जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी। क्या कुछ कहेंगे दादा? ये ग्राम सभा केवली में जो बारात घर बनने जा रहा है, इसके लिए पूरा गांव खुशी का माहौल है और पूरा गांव सहमत है, और इससे हर घर का सुविधा बारात के लिए बनेगी। तो इसी के साथ हम धन्यवाद चाहते हैं, बहुत शुभ कार्य है। जैसा आपने देखा कि ये गांव के वो निवासी हैं, ये कोई बनावटी नहीं व्यक्ति हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, ये गांव के निवासी हैं। और इन्होंने जिस तरीके से बताया है, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे, एक बार दिखा दीजिए आप। यहीं पर कल भूमि पूजन हुआ है बारात घर बनने के लिए, और बहुत ही जल्द इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 देश, नमस्कार। इस समय हम ग्राम पंचायत केवली में हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये केवली का प्राथमिक विद्यालय है, और यहीं पर जो केवली के अंदर बाजार लग रही थी, जो शुरू से अभी तक चली आ रही थी,
गांव होने के कारण अब यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। जो यहाँ प्रधान हैं आलोक वर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मिट्टी डलवा करके इसको चौड़ा किया जा रहा है, जो यहाँ पर गहराई थी उसको ख़त्म किया जा रहा है यहीं पर बाजार लगाने के लिए, ताकि केवली जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर लोग रुके और धीरे धीरे चौराहे का यहाँ पर निर्माण हो। तो जब बाजार यहाँ पर लगाई जाएगी तो उसके लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सुनिश्चित किया गया है, उसी दिन बाजार की यहाँ पर ओपनिंग की जाएगी। और ये एक ऐतिहासिक समय होगा जब बाजार लगाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बाजारें कभी भी कहीं ना कहीं की शुरुआत जरूर हुई, तभी वो बाजारें आज भी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। कल यहाँ पर जैसा कि आपको हम दिखा पाएंगे कि कल पर्यावरण दिवस था। आप देख सकते हैं कि केवली ग्राम पंचायत की जो पूरी टीम है, जो गांववासी, उनके द्वारा जिस तरीके से पौधों को यहाँ पर लगाया जाता है और उनको संरक्षण करने के लिए जाली के साथ में काम किया जाता है। आपने पिछली खबर में देखा कि 5 पौधे गुरु पूर्णिमा के दिन लगाए जाते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, इधर से दिखाइए। ये 5 पौधे पहले लगाए गए थे सर्वप्रथम साल में, उसके बाद में फिर 5 पौधे लगाए गए जो पूरी तरह से संरक्षित किए गए जाली लगा करके। आप देख सकते हैं कि आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 5 पौधे और भी लगाए जाएंगे, जिनको सुरक्षा देने के लिए इस तरह की जाली लगाई जाती है। आप देख सकते हैं कि पौधे यहाँ पर चले, क्योंकि पर्यावरण के नाम पे पौधे लगाए जाते हैं लेकिन उनको सुरक्षित नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने पौधे लगवाए थे, तो कितने पौधे चले कितने नहीं चले ये देखने वाली बात है। लेकिन पौधों की सुरक्षा करना, भले ही आप एक पौधा लगाएं लेकिन उसको सुरक्षित रखें। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 18, नमस्कार।